पेरेंट्स, मम्मा बेबी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 1 साल से कम एज के बच्चे को नमक और शुगर क्यों नहीं देना चाहिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि आप नया वीडियो सबसे पहले पाएं। यदि हम 1 साल से कम एज के बच्चे को नमक और शुगर नहीं देते हैं तो उससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन यदि हम 1 साल से कम एज के बच्चे को नमक और शुगर देंगे तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। 1 साल से कम एज के बच्चे को नमक और शुगर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। कई सारे रीजन हैं, वीडियो में सारे रीजन जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 1 साल से कम एज के बच्चे को नमक क्यों नहीं देना चाहिए। 1 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं उनके बॉडी में नमक की जो जरूरत होती है वो 1 ग्राम से भी कम होती है। 6 महीने तक के बेबी जो होते हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क लेते हैं। इस नमक की जो कमी होती है बेबी के बॉडी में वो ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क से पूरी हो जाती है। और 6 महीने से 12 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनके बॉडी में भी नमक की जो जरूरत होती है वो 1 ग्राम से कम होती है। 6 महीने से 12 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क से उनके बॉडी में नमक की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को 2 ग्राम से भी कम नमक की जरूरत होती है उनके बॉडी में। जब हम बच्चे को नमक उसकी जरूरत से ज्यादा देते हैं तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ये प्रॉब्लम्स हम जान लेते हैं। जब हम बच्चे को एक्स्ट्रा नमक देते हैं तो बच्चे के किडनी में इसका प्रेशर पड़ता है और बच्चे के किडनी से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बच्चे के किडनी में स्टोन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बच्चों को हाइपर टेंशन होने के भी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और बच्चे के हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी काफी होते हैं। इसीलिए हम 1 साल से कम एज के बच्चे को नमक देना अवॉइड करते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि 1 साल से कम एज के बच्चे को शुगर देने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। शुगर जो है वो एक केमिकल रिफाइनिंग मेथड से बनता है। इसको बनाने के लिए एक लंबी प्रोसेस फॉलो की जाती है। यदि आप 1 साल से कम एज के बच्चे को शुगर नहीं देंगे तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि आप 1 साल से कम एज के बच्चे को शुगर देंगे तो उससे कई सारे नुकसान हो सकते हैं। आप 1 साल से कम एज के बच्चे को शुगर देना अवॉइड करिए। जो चीजें नेचुरल तरीके से बनी हैं, जिसमें नेचुरल मिठास होती है, आप वो सारी चीजें बेबी को दीजिए, जिससे हमारे बेबी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और उसे टेस्ट भी अच्छा लगेगा। चलिए अब हम ये जानते हैं कि यदि हम 1 साल से कम एज के बच्चे को शुगर देंगे तो उससे उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। बच्चों के 6 महीने के बाद उनके दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चों के दांत जो होते हैं वो जल्दी निकलने लगते हैं और कुछ बच्चों के दांत जो होते हैं वो लेट निकलते हैं। तो ये इस टाइम पीरियड में यदि आप बच्चे को शुगर देते हो तो उनके दांत में कैविटी लगने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और जब बच्चे के दांत निकलते हैं उसी टाइम पीरियड में बेबी के दांतों में कैविटी लग जाए तो बेबी को काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और बाद में 6 साल के बाद भी जब बेबी के परमानेंट दांत आते हैं तो उसमें भी कैविटी लगने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और यदि आप बच्चे को शुगर दे रहे हो तो बच्चे को डायबिटीज होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। और बेबी को ज्यादा शुगर देने से उसका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसके वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और ये वेट जो होता है वो अनहेल्दी वेट होता है। ज्यादा शुगर खाने वाले बच्चों की लो इम्यूनिटी होती है, कि इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रांग नहीं होती। 6 से 12 महीने तक के बच्चों को आप नेचुरल मीठा खिलाइए ताकि आपको उनके फूड में नमक और शुगर डालने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि हम बेबी को ऐसा क्या खिलाएं जिससे बेबी के फूड में हमें नमक और शुगर डालने की जरूरत ना पड़े और बेबी को ये अच्छा लगे। जब आप बेबी को 6 महीने के बाद सॉलिड फूड स्टार्ट करते हो तो आप बेबी को फ्रूट्स प्यूरी खिलाना स्टार्ट करो, जैसे पेयर है, एप्पल है, बनाना है। और आप 6 महीने से 12 महीने तक बेबी को वेजिटेबल्स भी दे सकते हो जिसमें आपको नमक और शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वेजिटेबल्स में
पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, कैरेट है, इन सब की आप प्यूरी बना के बेबी को खिलाएं। वेजिटेबल्स प्यूरी भी आप बेबी को अलग अलग खिलाएं, एक ही फ्लेवर्स का उसे न खिलाएं, एक एक दिन करके खिलाएं। एक दिन आप पोटैटो प्यूरी खिला दें, एक दिन आप स्वीट पोटैटो प्यूरी खिला दें, एक दिन आप कैरेट प्यूरी खिला दें। ऐसा करके आप बेबी को खिलाइए तो बेबी को भी अच्छा लगेगा और वो खाएगा। यदि बच्चा 8 महीने से ऊपर का है तो आप चाहो तो बच्चे के लिए ड्राई फ्रूट्स पाउडर बना सकते हो। ड्राई फ्रूट्स पाउडर का यूज आप प्यूरीज में ऐड कर सकते हो। जैसे कि एप्पल प्यूरी बनाए तो उसमें आप थोड़ा सा ऐड कर दिए तो उसका फ्लेवर जो होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा, तो बेबी को भी अच्छा लगेगा। और इस ड्राई फ्रूट्स को आप सभी चीज़ों में, जैसे कि दलिया में, ओट्स में, वेजिटेबल्स प्यूरी में, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, जिससे बेबी को फ्लेवर अच्छा लगेगा और थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाएगा बेबी के लिए। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि मेरा नया वीडियो आप सबसे पहले पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।